हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, JEE सेशन 2 मेंस का रिजल्ट आ चुका है और जो फिगर्स NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रिलीज किए हैं उसके मुताबिक ओनली 2,50,000 कैंडिडेट्स ने JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। मैं राउंड फिगर्स ले रही हूँ, यानी कि इंडिया के 23 IITs की 17,000 यानी कि 17,000 सीट्स के लिए ये 2.5 लाख बच्चे compete करेंगे। इसको हम और आगे जाएं तो इसका मतलब कि ये बच्चे हर सीट के लिए 15 बच्चे एक सीट के लिए मुकाबला करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टफ कंपटीशन है, रादर नेक टू नेक कंपटीशन है। तो अगर आप उन 2.5 लाख बच्चों में से नहीं हैं तो आपको निराश या हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मनोवैज्ञानिक अवसाद या दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक दबाव अगर आप आ गए इसमें तो ये आगे आपके पेरेंट्स, आपके छोटे भाई बहनों तक भी पहुंच सकता है। इस वक्त क्या ज़रूरत है आपको करने की? आपको प्लान बी बनाने की, प्लान बी फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं कि प्लान बी की इस वक्त इन परिस्थितियों में क्या इम्पोर्टेंस है। नंबर 1, प्लान बी आपको इस अननेसेसरी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस यानी कि मनोवैज्ञानिक दबाव, अवसाद, निराशा और हताशा से मुक्त होने में, बाहर आने में मदद करेगा। नंबर 2, ये प्लान बी इस मनोवैज्ञानिक दबाव, अवसाद, निराशा, हताशा जिसको कि आप झेल रहे हैं, ये आगे आपके माता पिता, छोटे या बड़े भाई बहनों या कुछ करीबी दोस्तों तक ना पहुंच पाए, इसको भी प्लान बी संभव करेगा। नंबर 3, प्लान बी आपको अपने आगे की रणनीति के द्वारा सूटेबल कोर्स में एडमिशन लेने में हेल्प करेगा, जिससे कि आप अपने जीवन का एक बहुमूल्य साल बचा पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि ये प्लान बी आप कैसे बना पाएंगे, कैसे बना सकते हैं। इस प्लान बी को बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों पे काम करना है। नंबर 1, आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, जानना है। वो आप कैसे कर सकते हैं? वो आप कर सकते हैं अपना स्वयं का मूल्यांकन करके, सेल्फ असेसमेंट करके। याद रखिए कि जैसा आप स्वयं को जानते हैं, समझते हैं, वो और कोई नहीं जान सकता, इसलिए आपने किसी पे डिपेंड भी नहीं करना है और अपना स्वयं का मूल्यांकन करके अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानना है। ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानने के लिए आप अपने 10th, 11th, 12th के बोर्ड एग्जाम्स, प्री बोर्ड एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर देख सकते हैं। साथ ही आपके जो स्कूल के हाउस एग्जाम्स हुए होंगे उसमें आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपनी परफॉर्मेंस को देखिए। ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर अभिभावक और बच्चे इस बात को इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनके पर एंट्रेंस एग्जाम्स का, बोर्ड एग्जाम्स का, प्री बोर्ड का ही दबाव रहता है। ये करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपकी क्या परफॉर्मेंस है, ये आपको बहुत मदद करेंगी आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने में। हम इनको को करिकुलर किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये करिकुलम के साथ लिंक्ड होती हैं। तो इन सब चीज़ों के द्वारा आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, जब आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता लग जाए तो आपने ये देखना है कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच करता हुआ कोर्स किन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में है। आपने उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाकर उनके काउंसलिंग या एडमिशन की डेट्स को देखना है और वहाँ पर अप्लाई करना है। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस जैसे कि NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी JEE के स्कोर को कंसीडर करते हुए, मेंस के स्कोर को कंसीडर करते हुए आपको एडमिशन देते हैं। तो आपने अकॉर्डिंगली इस रास्ते पर चलकर अपने लिए सूटेबल कोर्स का चयन करना है। नंबर 3, आपने 12th क्लास के एग्जाम्स के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन लेना है। अगर आप किसी नॉन कन्वेंशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं बट जिसमें आपका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रेशर के कारण वहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहे थे,
इसके लिए आप अपने माता पिता की गाइडेंस ले सकते हैं अगर वो एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, अपनी टीचर से, अपने कुछ सुपर सीनियर से, अपने कज़न से, अपने रिलेटिव से। बेहतर होगा अगर आपके स्कूल में कोई करियर काउंसलर है तो आप उनसे मिलकर डिस्कस करके अपने लिए 12th क्लास के स्कोर के बेसिस पर कोई सूटेबल कोर्स जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच करता हो उसमें उसको फाइंड आउट करें और उसके एडमिशन के लिए वेरियस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। इसके लिए आप अपने कुछ सुपर सीनियर्स, कुछ कज़न्स, कुछ रिलेटिव से भी बात कर सकते हैं जो कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के फील्ड में काम कर रहे हों और जो आपके जैसी परिस्थितियों से गुजर चुके हों। ये याद रखिए कि आपने उनसे सिर्फ बात करनी है। आप उनको अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना सकते हैं, उनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन आपने उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। क्योंकि जब हमारी 5 हाथों की 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं है तो 2 लोग कैसे एक जैसे हो सकते हैं? उनके इंटरेस्ट, उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक्स, उनका एप्टीट्यूड अलग होगा ही होगा। तो आप उनसे प्रेरणा लीजिए, उनकी कहानी को जानकर, समझकर, उनकी परिस्थितियों से प्रेरणा लीजिए अपनी परिस्थितियों से बाहर आने के लिए। तो इस तरह से आप अपने लिए सूटेबल कोर्स चुनिए, अपना रास्ता खुद बनाइए, उस पर चलिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कर लेंगे जिसके आप योग्य हैं। आपके माता पिता और भगवान आपको इस धरती पर सोना बनाकर लाए हैं, लेकिन आपने मेहनत की अग्नि में तप कर स्वयं को सोने से कुंदन बनाना है। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए, जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए, क्योंकि वो पौधे अक्सर मुरझा जाया करते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।